हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री की नई बुक का। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ा था, लाइक टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़े थे, और हमने वो बहुत डिटेल में पढ़ा था, क्योंकि अगर आपको वो वाला टॉपिक ही नहीं आता होगा तो आप ये क्वांटम नंबर्स का टॉपिक नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, गो एंड वॉच दैट फर्स्ट। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमारे पास क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स हमने पढ़ लिया है। ऑर्बिटल्स क्या होता है, हमारे पास सब शेल्स होते हैं जो ऑर्बिट्स के बाद प्लेस होते हैं। एंड नाउ आज हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। सो क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स हमारे पास डिस्क्राइब करते हैं एनर्जी लेवल्स को, सब शेल्स को और ऑर्बिटल्स को, कि इन तीनों में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं, ये हमें क्वांटम नंबर बताता है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। सबसे पहले मेन पॉइंट के क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं हमारे पास। 4 टाइप्स के हमारे पास क्वांटम नंबर्स होते हैं। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, 4 ही होते हैं। वन बाय वन करके इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वांटम नंबर होता है हमारे पास, वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। एंड ये जो क्वांटम नंबर है ना, ये हमें डिस्क्राइब करता है एनर्जी लेवल को, लाइक इलेक्ट्रॉन्स कितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। प्लस इसे हम डिनोट करते हैं एन से, लाइक एन की वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। पॉजिटिव होती है एन की वैल्यू हमेशा। एंड जैसा कि आपको पता है कि ऑर्बिट्स हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड, जो सर्कुलर मोशन में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो हमारे पास ऑर्बिट होता है, सही है। और ये वाले क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमारे पास साइज एंड एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट हमें डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है, सही है। और ये भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है, ये भी हमें ये वाला क्वांटम नंबर बताता है। हमने ये बात कर ली कि ये रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। एन की वैल्यू पॉजिटिव में कुछ भी हो सकती है, 1 2 3, सही है। अब नाउ जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास 4 टाइप ऑफ शेल्स, 4 शेल्स होते हैं, के एल एम एंड एम एन, सॉरी। के के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल के पास 8 होते हैं, एम के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एन के पास हमारे 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ हमें जब भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड करने हो कि एक ऑर्बिट में हमारे पास कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, तो हम वो किसके थ्रू फाइंड करते हैं, n2 के थ्रू। लाइक अगर n1 है तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल होंगे ऑर्बिट के बाद, 1 ऑर्बिटल। अगर हमारे पास n2 है तो कितने ऑर्बिटल्स हमारे पास होंगे, 4 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 एंड 4। तो n2 हमें बताता है कि ऑर्बिट्स में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं। इसके अलावा हमने ये तो पता कर लिया कि ऑर्बिटल्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2n2 का। 2n2 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास n1 है, सही है, तो 2 1 2, तो ये क्या हो गया, 2 2 1 2। तो हमारे पास के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। तो वो 2 इस फॉर्मूले की वजह से हमें पता चलता है कि के में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है एल, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और एन की पावर 2 डालते हैं इस दफ़ा, 2n2। तो 2 2 2 4, 2 4 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर इसी तरह एम में 2n2, 2n की पावर हमने डाली 3, तो 2 3 3 9, 2 9 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर 2n2 इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे वैल्यू हमने n की 4 डाली, 2 इज इक्वल्स टू 2 4 4
16 टू सा होता है 32। तो इस तरह से ड्यू टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमें पता चल गया। बस इस क्वांटम नंबर में हमें क्या याद रखना है कि ये रिप्रेजेंट किया जाता है n से, और ये डिस्क्राइब करता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्लस हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितनी एनर्जी, इसका एनर्जी लेवल बताता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है वो भी ये वाला क्वांटम नंबर बताता है। सही है, बस इसमें ये 3 बातें हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वांटम नंबर हमारे पास होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे हम सब्सिडायरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट इसका, सब्सिडायरी क्वांटम नंबर। नाउ इसे हम डिनोट करते हैं L से। ये वाला क्वांटम नंबर डिनोट किया जाता है L से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास डिनोट किया जाता था N से, एंड ये वाला क्वांटम नंबर हमारे पास डिनोट हो रहा है L से। नेक्स्ट, ये हमें बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। इसके थ्रू हम शेप ऑफ ऑर्बिटल पता कर सकते हैं। इसकी वैल्यू, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है L0 to n-1। ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। क्वांटम नंबर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास वैल्यू आती है। जैसे n की हमारे पास है 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। एंड L की यहाँ पर स्पेसिफिक हमें दी हुई है L0 to n-1, ये इसकी वैल्यू है। अब फॉर एग्जांपल, अगर इसमें 4 पॉइंट्स आते हैं जो आपको याद रखने हैं कि L अगर हमारे पास 0 है, सही है, 4 वैल्यूज़ हम ले लेते हैं L की। L = 0, L = 1, L = 2 एंड L = 3, सही है। अब यहाँ पर क्या है कि जब हमारे पास L 0 होगा तो हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो s ऑर्बिटल होगा। लाइक जब भी हमारे पास L 0 होगा वो हमेशा s ऑर्बिटल में प्लेस होगा। अगर L हमारे पास 1 होगा तो वो p ऑर्बिटल में, L हमारे पास 2 होगा तो वो d ऑर्बिटल में, एंड L अगर 3 होगा तो वो f ऑर्बिटल में। हम टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल पढ़ चुके हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने वॉच नहीं किया है तो गो एंड वॉच इट। तो इसमें बस 2 चीज़ें याद रखने वाली हैं कि ये डिनोट किया जाता है L से, ये रिप्रेजेंट करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं S, P, D एंड F, एंड इसकी वैल्यू होती है L = 0 to n-1। और जब भी L की वैल्यू हमारे पास 0 होगी तो L हमारे पास S ऑर्बिटल होगा, L 1 होगा तो P ऑर्बिटल होगा, L की वैल्यू 2 होगी तो D होगा, एंड L की वैल्यू 3 होगी तो F होगा। अरेंज किया हुआ ये S, P, D एंड F। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वांटम नंबर होता है वो हमारे पास होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, एंड इसे हम ओरिएंटेशन भी कहते हैं बिकॉज ये हमें डायरेक्शन बताता है ऑर्बिटल्स की। अब हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में क्या पढ़ा था कि हमें ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, एनर्जी लेवल। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल। फर्स्ट पॉइंट डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल, मैं तीनों को आपको बार बार डिफ्रेंशिएट करके बता रही हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्बिटल, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। अब सेकंड इसकी इम्पॉर्टेंट बात कि इसकी वैल्यू क्या होती है। अब तीनों की कुछ ना कुछ वैल्यू है ना, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हमारे पास n है 1 2 3 एंड सो ऑन, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, L = 0 to n-1। एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हमारे पास वैल्यू होती है -L to
प्लस एल। अब यहाँ पर -L2 + L क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के थ्रू हम इसे सॉल्व करते हैं। कैसे, अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर अगर L हमारे पास 0 है, सही है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में अगर हमारे पास L 0 है तो ये भी 0 होगा, सही है, क्योंकि माइनस प्लस तो फिर यहाँ पर कहीं आ ही नहीं रहे। अब अगर हम यहाँ पर L की वैल्यू को, L को अगर हम सपोज करें 1, तो इन्होंने क्या बोला है कि -L2 + L वैल्यू होती है, सही है। तो -1 के बाद क्या आता है? 0। मैंने ये नहीं बोला कि -L + L वैल्यू होती है, मैंने बोला है -L2 + L वैल्यू होती है। मतलब -1 के बाद हमारे पास 0 आता है, देन +1 आता है, सही है। अब इसी तरह से अगर हम L की वैल्यू यहाँ पर लगाएं, L की वैल्यू अगर हम 2 ले लें फॉर एग्जांपल, तो -L2 + L अगर M की वैल्यू होती है तो -2 के बाद क्या आता है? -1, -1 से पहले आता है 0, फिर 0 के बाद हमारे पास आता है 1 एंड देन हमारे पास आता है 2। तो ये हमारे पास आ गई L की वैल्यू, सही है। M की वैल्यू निकालने के लिए -L2 + L होता है। हमारे पास L 0, 1, 2, 3 कुछ भी गिवन हो सकता है। अब आगे हम अगर इसको सॉल्व करें, L अगर हम यहाँ पर 3 लिखें तो 3 का हमारे पास क्या होगा? M -L2 + L के थ्रू अगर हम करें तो पहले -3, देन -2, -1, 0, 1, 2, 3 हो गया। ये -L2 + L हो गया। तो बस हमें इस क्वांटम नंबर में, मतलब आपको बस इतना याद रखना है कि जो वैल्यू ऑफ M है वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ L पर। बस इस क्वांटम नंबर में ये। अब इन शॉर्ट तीनों को फिर से रिव्यू देते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम क्या बताते हैं? एनर्जी लेवल प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है? n। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, और इसकी वैल्यू होती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, सही है। देन हमने पढ़ा था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसमें हमने बताया था कि ये डिनोट किया जाता है L से, और ये रिप्रेजेंट करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, सही है, ये बताता है हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल। देन इसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी L = 0 to n-1। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि 0, 1, 2, 3 इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स प्लेस होते हैं, क्योंकि ये शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, जैसा कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया। तो 0 जब होगा तो S, 1 होगा तो P, 2 होगा तो D, 3 होगा तो S। फिर थर्ड हमने पढ़ा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे पास क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल बताता है, सही है। एंड इसकी वैल्यू होती है हमारे पास -L2 + L। जैसा कि हमने L की वैल्यूज़ को डाल कर भी देखा, 0 होगी तो ऑब्वियसली ये 0 होगा, L की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी M की, फिर L2 होगा तो ये वैल्यू आएगी, L3 होगा तो ये वैल्यू आएगी। तो M में हम क्या पता करते हैं? डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल, और इसकी ये वैल्यू होती है। बस ये 2 पॉइंट्स इसमें याद रखने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट हम चौथा जो हमारे पास क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर हम डिनोट करते हैं S से, जैसा कि नाम से पता चल रहा है स्पिन, तो डिनोट किससे किया जाएगा? S से, बाय S। सेकेंडली इसकी वैल्यू की बात करते हैं कि जो इसकी वैल्यू होती है ना, वो होती है S = ±½ इसकी ये वैल्यू होती है। स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो वो अपने ही एक्सिस पर रोटेट करता है और स्पिन करता है। तो जब वो स्पिन कर रहा होता है तो या तो उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है और या तो उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है, सही है। तो जब कह रहे हैं कि उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्लॉकवाइज होगी,
बस इस क्वांटम नंबर में ये दो बातें ही हैं जो याद रखती हैं कि जब डायरेक्शन हमारे पास क्लॉकवाइज होगी तो हमारे पास वैल्यू होगी -1/2, और जब डायरेक्शन हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगी तो डायरेक्शन हमारे पास होगी +1/2। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, इन चारों क्वांटम नंबर्स में से कि कोई से 3 जो क्वांटम नंबर है ना, लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये तीनों सेम हो सकते हैं, बट स्पिन क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स के पास कभी भी सेम स्पिन क्वांटम नंबर नहीं होगा। अब जैसा कि बुक में हमें एक चार्ट गिवन है पेज नंबर 40 पे, ये पेज नंबर 40 पे हमें एक चार्ट गिवन है, तो इसको अब हम देखते हैं कि ये चार्ट हमें यहाँ पर कैसे, किस ऑर्डर में गिवन है। तो सबसे पहला जो हमने क्वांटम नंबर पढ़ा था वो था हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हमने क्या कहा था कि वो बताता है हमें एनर्जी लेवल, राइट, और इसे हम डिनोट करते हैं n से, सही है। देन हमने सेकंड क्वांटम नंबर पढ़ा था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं l से, और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल्स भी बताता है। l की वैल्यू अगर हमारे पास 0 होगी तो ऑर्बिटल कौन सा होगा, सही है। फिर हमने क्वांटम नंबर पढ़ा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम डिनोट कर रहे थे m से, सही है। और m की हमने क्या वैल्यू पढ़ी थी कि हमारे पास वैल्यू होती है -L2 + L। अब जो भी हमने पढ़ा है ना, उन सब को समराइज़ करते हैं इस एक टेबल में जो बुक में बना है। अब कह रहे हैं कि अगर हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास 1 है, सही है, तो l की क्या होगी 0। अब अगर l की वैल्यू 0 है तो ऑर्बिटल हमारे पास क्या होगा, s ऑर्बिटल। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि अगर l की वैल्यू 0 होगी तो ऑर्बिटल कौन सा होगा, s ऑर्बिटल। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमारे पास l 0 है तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू तो हम l के थ्रू ही फाइंड करते हैं ना, लेकिन l तो है ही यहाँ पर खुद 0, तो m की वैल्यू भी ऑब्वियसली 0 हो जाएगी। अब कह रहे हैं नेक्स्ट, अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 हो तो l हमारे पास क्या होगा, 0 और 1। l की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। अगर आपके पास 1 है तो l 0 होगा, 2 है तो 0 और 1 होगा, अगर 3 होगा तो 0 1 2 होगा। अब बाय द वे इसके आगे करते हैं, 0 है तो हमारे पास s ऑर्बिटल होगा। अब 1 है तो हमने यहाँ पर अभी बताया था कि l की वैल्यू 1 होगी तो ऑर्बिटल p होगा, तो ये p ऑर्बिटल हो गया। अब इसकी वैल्यू लिखते हैं, सही है। l हमारे पास 0 है तो ऑब्वियसली m की वैल्यू भी 0 होगी। अब यहाँ पर 1 गिवन है l, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है m की, -L2 + L, तो -1 के बाद क्या आता है 0 एंड देन 1, आ गई m की वैल्यू। अब नेक्स्ट करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू गिवन है n की वैल्यू अगर हमारे पास 3 गिवन है तो l की वैल्यू, मैंने बोला था ना 0 से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर 3 है तो 0 1 2, 3 नंबर्स हो गए 1 2 3, तो 0 1 2 हमारे पास l होगा। अब देखते हैं, 0 हमारे पास s ऑर्बिटल में होता है, 1 हमारे पास p में, और 2 हमारे पास d ऑर्बिटल होता है। यहाँ पर सारे ऑर्बिटल्स हमने लिखे हैं, 2 हमारे पास d ऑर्बिटल होता है। देन अब इसकी m की वैल्यू लिखते हैं। देखा कितनी इजी है ये क्वांटम नंबर्स, बस इसमें से यही प्रॉपर्टीज़ एंड वैल्यूज़ पूछी जा सकती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिए हैं। इसकी वैल्यू ये किससे रिप्रेजेंट होता है, एंड थर्ड पॉइंट के ये हमें क्या बताता है, लाइक शेप ऑफ ऑर्बिटल है या एनर्जी लेवल बताता है या डिस्टेंस बताता है। तो बस ये 3 पॉइंट प्रॉपर्टीज़ आप लिख सकते हैं एग्जाम में अगर ये पूछा जाए तो, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। नाउ कंटिन्यू करते हैं। m हमारे पास l की वैल्यू हमारे पास 0 है तो m क्या होगा 0, l की वैल्यू 1 है तो m क्या होगा -1 0 एंड 1।
एल की वैल्यू 2 है, अब 2 है, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं -2, -2 के बाद क्या आता है -1, -1 से पहले आता है 0, देन हमारे पास आता है 0 के बाद पॉजिटिव इंटीग्रल्स शुरू होते हैं विच इज़ 1 एंड 2। वैल्यू क्या थी m की -L2 + L, जो L गिवन होगा उसके थ्रू हम m की वैल्यू लिखेंगे। अब हमने n भी बता दिया भाई, आगे चलते हैं। n हमारे पास अगर 4 गिवन हो 4, तो L की वैल्यू हम स्टार्टिंग करेंगे 0 से, 0 1 2 3 एंड 4। तो अब देख लेते हैं ऑर्बिटल कौन सा होगा, 0 1 2 3। तो 0 होगा तो ऑर्बिटल S होगा, 1 होगा तो ऑर्बिटल P होगा, 2 होगा तो ऑर्बिटल D होगा और 3 होगा तो S होगा। सही है। अब इनकी m की वैल्यू लिखते हैं। m हमारे पास l हमारे पास 0 है तो m 0 होगा, l 1 है तो -1 0 एंड पॉजिटिव का 1, 2 है तो -2 -1 0 1 एंड 2, फिर 3 -3 -2 -1 0 1 2 3। तो ये जो भी चार्ट बुक में पेज नंबर 40 पे बना था, ये हमने कितनी आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर लिया। मैंने आपको चारों क्वांटम नंबर्स के थ्रू ये चार्ट एक्सप्लेन कर दिया। सो आई होप ये क्वांटम नंबर्स आपको समझ आए होंगे और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू।